बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 24 नवंबर 2025 और दिन है मंडे का। सब्ज़ चारा हमारा इतना हो गया है कि हम बकरियों को एक टाइम दे सकते हैं। आज पहले दिन ही दिया है अपना। ये लूसन अल्फ़ा जिसको हम बोलते हैं, ये ग्रीन अल्फ़ा है और ये इसमें सरसों भी जवा भी ये हमने मिक्स करके सारी फसल काश्त की हुई थी। तो आज 2 महीने से भी ऊपर हो गया है, तो ये हो गया है ना इस काबल के इनको अब दिया जा सके, तो हम देंगे। अभी तो हमारे पास टेम्परेचर भी ज़बरदस्त होता है दिन को, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन सर्दी या आगे आएगी या मौसम अभी गर्म भी रहेगा तो वो मसला नहीं है हमारे लिए। हम इनको एक ही टाइम देंगे, मतलब एक फीड में, सिर्फ पहली फीड में सुबह के टाइम सब्ज़ चारा देंगे। क्योंकि ये जब जानवर खाता है ना तो मेंगने भी ज़्यादा करता है और पेशाब भी ज़्यादा करता है। ये फर्स्ट टाइम में देंगे और सेकंड टाइम में हम इनको देंगे अल्फ़ा खुश्क लूसन हमारे पास है, वो अभी शुरू नहीं किया। वो जब सर्दी मज़ीद बढ़ेगी ना तो उस वक्त जाके उसको शुरू करेंगे हम। और शाम के वक्त जो फीड है हमारी असर के वक्त होती है या असर के बाद होती है, उसमें हम इनको देंगे वंडा। और वनडे की मकदार हम अपनी पूरी रखेंगे, जो भी हम इनको दे रहे हैं जितना ये खा सकें। बड़ी मुश्किल से इनकी सेहत बेहतर हुई है और मैं दोबारा इनको फिर कमज़ोर नहीं देखना चाहता। ये काफ़ी कमज़ोर हो गई थी जब हम चराई करवा रहे थे। जो दोस्त मुझे शुरू से देख रहे हैं ना उनको पता है, ये सारी वो हम लेके जाते थे चराई के लिए तो वो सारा काम ही ख़राब कर दिया था। बकरियां कमज़ोर हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई हैं। ये देखें, ये हमारी जो प्रेग्नेंट ग्रुप है वो इस साइड पे, इनको भी दिया चारा अभी और देंगे। तो अब इनकी सेहत माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है। तो सब्ज़ चारा सर्दी हो गर्मी हो आप एक दफ़ा 2 दफ़ा दे सकते हैं इनको, लेकिन वंडा लाजमी दें जानवर को। सब्ज़ चारा इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है ना, ये फ़ाइबर होता है मेरी नज़र में। सबसे ज़्यादा मेन फ़ाइबर होता है कि इसके मैदे को ठीक है। वैसे तो इसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं काफ़ी और वो अच्छे हैं चीज़ें, लेकिन ग्रोथ के हवाले से या इस तरह से कोई इतना ख़ास इसका नहीं होता। पेट फिलर ही है। एक बकरी अगर 50 किलो वज़न रखती है ज़िंदा अपना, तो उसके लिए 6 किलो सब्ज़ चारा लाजमी है। 50 किलो वेट हो बकरी का तो 24 घंटे में उसको सब्ज़ चारा 6 किलो लाजमी है। तो हमारे पास खुला है, लेकिन हम इनको एक टाइम देंगे जितना ये खा सकें। उसके बाद फिर खुश्क देंगे। अभी क्योंकि खुश्क नहीं देंगे तो अभी 2 टाइम वंडा देंगे, एक टाइम सब्ज़ चारा देंगे। अच्छा जी, ये पिंजरे के अंदर आपको 2 बड़ी बकरियां नज़र आ रही हैं। इसकी क्या वजह है कि ये यहाँ आई हैं। ये शबाज शरीफ हैं दोनों, और वो समझ रही हैं कि पाकिस्तान है तो यहाँ पर बदमाशी चलेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे जो ये छोटी बकरियाँ जो हैं पट्ठे वट्ठे उनको घुमा घुमा के मारती हैं। ये जैसे फुटबॉल होता है ना, ऐसे उनको छक्के मारती हैं। तो ये 2 मैंने इसमें बंद कर दिए हैं ताकि जो पहले खा लें एक दफ़ा छोटी बकरियां, उसके बाद फिर हम इनको छोड़ देंगे जब बाद में खाएंगी। एक को मैं ये 67 नंबर को यहाँ बांधा हुआ, ये तो ऐसी की तैसी फेर रही थी बकरियों की। ये वाली 67 नंबर टैग के अंदर है ना, इसको मैंने बांध दिया है। ये 3 ये दहशतगर्दी करती हैं इधर फार्म में। छोटी कमज़ोर बकरियों को, बकरों को, जो भी छोटा जानवर आता है उसको उठा बाहर फेंकती हैं। तो ये देखें अभी ना, ये भी बदमाशी कर रही हैं। इनको पता ही नहीं है 700-800 रुपये मन सब्ज़ चारा है। ये खाती थोड़ा है, नीचे से देखे कितना इन्होंने नीचे सारा गिरा दिया है। इस साइड पे भी ऐसे ही है। इनमें भी एक शबाज शरीफ की तरह की है, उसका मेरे ख्याल 83 नंबर टैग है, वो सामने खड़ी है। वो भी मतलब अकेली खाती है खुरली पे, लेकिन प्रेग्नेंट है क्योंकि उसको रिलीफ रहेगा, उसको इस्तना रहेगी। प्रेग्नेंट है ना, ये देखे मारने जाती है। उसकी कोशिश होती है कि पूरी खुरली के दोनों तरफ मैं अकेली खाऊं। तो बस इसको इस्तना है, ये इसको नहीं बांधेंगे हम क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। तो ये बाकी ये माशाल्लाह ये खाएंगी। तो सब्ज़ चारे की मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो फाइबर वगैरह ही होता है और इसमें कोई ख़ास इतना नहीं होता। मैदा शैदा इनका सेट रहता है, मिनरल्स भी मिल जाते हैं,
थोड़े बहुत मिनरल्स भी इनको मिल जाते हैं। ये देखें ना, सारा जानवर बड़ा तंग करते हैं बड़े, जब छोटों को ये मारते हैं ना, ये देखें सारा नीचे गिराया पड़ा इन्होंने। ये देखें जी, इनको भी थोड़ा सा दिया था आज सब्ज़ चारा। इनको तो बिल्कुल हमने थोड़ा सा दिया था ताकि इनका जो टेस्ट है ना वो ज़रा चेंज हो जाए। ये खा चुके हैं। बाकी इनके नीचे अल्फ़ाल्फ़ा है वंडा, जिस चीज़ को इनका दिल करे, तीनों चीज़ें अवेलेबल है। जो थोड़े से पत्ते और खाएंगे नीचे से इनका खुश्क आ जाएगा और फिर वंडा आ जाएगा और ये वंडा खा सकेंगे। ये जी खड़ी हैं दोनों, ये बाद में आएंगी। अभी हमारे पास मौसम जो है वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, पहले हो गया था, अभी नॉर्मल हो गया है। पहले तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया सी एकदम, तो अब जो है वो नॉर्मल है। सर्दी रात को भी इतनी अब ज़्यादा नहीं होती, होती तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो परेशान करे। ये चेक करें, अब ये सारी कमज़ोर बकरियां सारी खाने के लिए आ गई हैं। अगर वो बड़ी होती ना तो इनकी मजाल नहीं थी। इसमें से आधी बकरियां खाती और आधी जो है वो साइडों पर खड़ी होती, वो आधा नीचे गिराती आधा खाती, इनको मारती, फिर वो इस वजह से करके ना वो उधर भी मस्ती कर रही हैं। ये देखें हमारा अंदर कमरा जो है ये खुश्क पड़ा हुआ है, इसमें कोई वो, ये वाली साइड भी खुश्क है। ये देखें हमने पल्लियाँ लगा दी हैं ना बनवा के, कि हवा अगर आए, ये रोशन ना रखा हुआ है ताकि अंदर गैस वगैरह ना बने। ये चेक करें, वेंटिलेशन दी है हवा के लिए। और यहाँ पे बकरियाँ बैठती हैं, ज़बरदस्त माहौल होता है रात को, कोई ऐसी वो टेंशन वाली बात नहीं। ये सारा छड़ा ग्रुप इधर ही होता है, जो भी बकरे बकरियाँ ये पट्ठे वट्ठे सारी इधर होती हैं। प्रेग्नेंट ग्रुप जो है वो दूसरे कमरे में होता है। ये जी छोटे बच्चे जो 6 महीने के हो गए हैं तकरीबन, या 6 महीने से ज़्यादा भी होंगे, इसमें शायद कोई कम भी होंगे, तो ये इनको भी सब्ज़ चारा दे दिया गया है। इनके लिए पहले एक ही खुरली थी और ये कुछ बड़े हो रहे हैं तो इनको ना ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये एक खुरली हमने और इधर इस तरफ ऐड कर दी है इनकी। और ये छोटी भी है ज़रा साइज़ में ना, छोटी बकरियां आसानी से नीचे खड़ी होकर खा सकती हैं, इनकी हाइट छोटी है। जिसमें ये 2 टैडी बकरियां ना, एक वो ब्लैक वाली खड़ी है खुरली में और एक ये लाल वाली, इनको ज़रा तकलीफ़ होती थी उसमें, बट ये सही है इनके साइज़ के हिसाब से, ये यहाँ से खा सकती हैं, इनके लिए मसला नहीं। अब ये चेक करें जी, ये जो छतरे के साथ खड़ी है ना, दुम्बे के साथ, ये बकरी गब्बन है। अभी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ लेकिन इंशाल्लाह ये गब्बन निकलेगी। और जो ब्लैक वाली टैडी खड़ी है ऊपर, उसकी वो अभी क्रॉस ही नहीं हुई, हमने देखा नहीं उसे क्रॉस होती हुई। और जोड़ी ये खड़ी है वाइट वाली, ये एक बकरा है जी जिसके कान ऊपर को खड़े हैं, साथ में वाइट वाली बकरी है। बकरी गब्बन है हमारी, अगले दिसंबर में डिलीवरी देगी। फर्स्ट टाइमर है, अभी खीरी है, और ये बकरा भी खीरा, सारी टैडी बकरियां सारी खीरी हैं हमारे पास। तो बाकी इसमें कुछ बकरे हैं जो 2 दांत हो जाएंगे, हम कुर्बानी पे इनको सेल करेंगे। एक तो सेल किया हुआ है, इसमें वो शाह साहब का है। बाकी जो कोई 2-3 हैं, इसमें से हम रखेंगे ब्रीडर तैयार करेंगे जो अच्छे हैं, तकरीबन 2 या 3 करेंगे हम। बाकी जितने भी हैं 2-3 वो सेल कर देंगे। बाकी फ़ीमेल हैं इसमें पट्ठे वगैरह। जैसे ये बकरा माशाल्लाह, ये बकरा बड़ा अच्छा है, और नस्ल में भी कलर में भी SOPs बहुत अच्छे हैं इसके, इसको आगे लेके जाएंगे। तो ये जी सब्ज़ चारे का बताना था कि सब्ज़ चारा शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ही टाइम देंगे, दूसरे टाइम में इनको हम वंडा और तीसरे टाइम में फिर वंडा। तो जब फोग आएगी ना हमारे पास, सर्दियाँ आ जाएंगी ज़्यादा, मज़ीद सर्दी होगी, तो फिर इनको सब्ज़ चारा फर्स्ट टाइम देंगे और दोपहर को खुश्क लूसन देंगे और शाम को फिर वंडा। खुश्क लूसन के साथ भी वंडा हम देते हैं ना, उसके साथ भी वंडा, और शाम को फिर तूड़ी में मिला के वंडा देते हैं। पिछले साल भी यही रूटीन थी और इस साल भी यही रूटीन रखेंगे। इस तरह से ना जो ज़्यादा सही रहता है। दुआओं की दरख्वास्त है जी, मेरी सारे दोस्तों के लिए दुआ है
अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, उम्र में, नस्ल में, कारोबार में बेशुमार बरकतें और रहमतें अता फ़रमाए और ज़मीन के ऊपर बसने वाले जितने भी लोग हैं सब को अल्लाह ताला एक दूसरे की दिलों में मोहब्बत पैदा करें ताकि लोग ज़मीन के ऊपर अमन और सुकून से रहें। आज की दुआ के साथ ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।